1989 के लोकसभा चुनाव से पहली बार राम मंदिर का मुद्दा बना। राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नई सियासी लकीर खींच दी। बीजेपी सीधे 2 से 85 सीट पर पहुंच गई। 35 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव में राम मंदिर अहम फैक्टर बनता जा रहा है। जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मंदिर को लेकर के राजनीति भी तेज होती जा रही है। बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने पर जोर लगा रही है, तो विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमला करते करते श्री राम और मंदिर पर सवाल खड़े करने लगे हैं। सवाल है कि इस बार कितनी राम लहर और इसका कितना असर है। हालांकि जब आस्था की धुरी पर राम भक्तों की खुशियां असीमित आकार ले रही हैं, तब सियासी विवाद भी बेहिसाब हो रहा है। अब ये जो नए पैदा हो गए राम भगत, इनमें अधिकांश लोग तो राम को मानते ही नहीं थे। राजनीति करने के लिए राम के नाम। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता। तेजस्वी यादव जी का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। इंडी गठबंधन के सभी दल सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देने में उनकी होड़ लगी हुई है। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। श्री राम और मंदिर को लेकर सियासत इतनी ज्यादा तल्ख हो चुकी है कि पूछिए मत। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सारी मर्यादाओं को रौंद दिया। श्री राम को लेकर अभद्रता की सारी लकीरें मिटा दी। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही होता है। आव्हाड के इस बदजुबानी पर सनातनी उबल पड़े। कभी आव्हाड के करीबी रहे अजित गुट के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ने केस दर्ज करवाया। अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य। इनसे देखा नहीं जा रहा कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके पेट का दर्द इन बयानों से छिलक रहा है। शरद पवार के करीबी नेता की इस बेशर्मी पर साधु समाज भी उबल पड़ा। नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या ऐसी बात को कल्पना, राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे। जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। सनातन के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल के लिए बदनाम रहे जितेंद्र आव्हाड इस बार राम के नाम पर चौतरफा घिर गए। जब उनका सार्वजनिक विरोध हुआ तो माफी मांग ली। ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांगी, मगर बिहार में अब भी राम के नाम पर सियासी उबाल है। 1990 में आडवाणी का राम नामी रथ रोकने वाले लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बार मंदिर का मुद्दा थामे हुए हैं। आप लोगों को क्या दिया जाता है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? राम मंदिर के नाम पर तेजस्वी यादव के तेवर को लेकर बीजेपी नेताओं के शब्द तल्ख हैं। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। राम का मतलब इनको कौन समझाए? और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम
का मतलब क्या है, राम का महत्व क्या है, भारतवासियों के दिलों में राम का स्थान क्या है, कितनी श्रद्धा है। लेकिन वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर को लेकर अखिल भारतीय स्तर की राजनीति हो रही है। मोदी विरोधी पार्टियों के आरोपों के चक्रव्यूह में भगवा पार्टी है। तो ऐसे में सवाल है, क्यों विपक्ष को डर है कि राम मंदिर का सारा श्रेय बीजेपी ले जाए? क्या वाकई लोकसभा चुनाव में राम लहर का असर दिखने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार राम फैक्टर कितना काम करेगा? इन्हीं सवालों के साथ पड़ताल करने एबीपी न्यूज की टीम पहुंची हस्तिनापुर। इस वक्त हम वीर भूमि मेरठ के बुढ़ाना गेट पे मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आखिर 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख, उस तारीख का इंतजार यहाँ के लोग कैसे कर रहे हैं और उस तारीख का सियासत पे क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए कि मेरठ के लोगों के मन को टटोलना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वो धरती है जिसका रामायण से सीधा सरोकार है, जो मंदोदरी से जुड़ा हुआ है, जहां के लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और उस वक्त प्रत्येक हिंदू के मन में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए। एक अजीब सा उत्साह था लोगों के मन में। और बुढ़ाना गेट पर एक जिमखाना मैदान है, से लेकर अब बेगमपुर तक इतना जनसैलाब था कि लगभग 2.5 किलोमीटर का, और करीब करीब 100 मीटर चौड़ी सड़क थी। 100 मीटर और 2.5 किलोमीटर का सैलाब था, और जो लग रहा था कि जनता का रोष है या जनता का मत है कि राम मंदिर बनना चाहिए। मेरठ जैसी क्रांतिकारी धरती है। बुढ़ाना गेट इलाके में बड़ी तादाद में लोगों से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने बात की। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर वाले उत्साह के बीच उनसे ये जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में राम लहर का क्या असर पड़ेगा। सुना है कुछ 22 जनवरी के बारे में? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एहतियात, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। एक नारा तो कसम राम की खाते हम मंदिर में वहीं बनाएंगे। 1 रुपया 1 ईंट के साथ हम अयोध्या भी गए थे एक बार, और हम कई बार अयोध्या जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है हर घर पर 5 देसी घी के दीपक जलें और मंदिर ऐसे सजें कि लगे कि राम जी वापस आए हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का भी हो, वो सब जो है राम को अपने मन में रखते हैं। 500 साल बाद ये ऐतिहासिक, हमारी कई पीढ़ियाँ कुर्बानी देने के बाद ये ऐतिहासिक क्षण हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए आ रहा है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। पार्टियां जो हैं श्री राम का भी इस्तेमाल करेंगी चुनाव में। श्री राम का इस्तेमाल तो सबको करना चाहिए, जब भी, हाँ, सभी को करना चाहिए। जो भी शंखनाद करेगा वो तो श्री राम का नाम लेना चाहिए, उसके नाम से ही आगे चलना चाहिए। वो चाहे किसी धर्म का भी हो तो उद्धार उसी का ही होगा। देश के प्रधानमंत्री ने पहल की है कि भाई राम का मंदिर बनना चाहिए, मैं खुद जाऊंगा। बीजेपी है वो श्रेय लेती है कि हमने बनवाया। नहीं, ये बात तो ये तो है ही जी। मोदी सरकार में इसका निर्णय आया, नहीं तो कितने सालों से 70 साल से सरकार थी हिंदुस्तान में, किसने निर्णय लिया? कोई निर्णय नहीं लिया। फायदा किसका होगा? फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। शर्मा जी ये बताओ, अभी चुनाव होने वाला है ना? चुनाव है, वोट तो देते ही होंगे। हाँ बिल्कुल देते हैं, बीजेपी को देंगे, इस बार भी देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या बताओ, हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिनने धर्म को चेताया? आज मंदिर बना रहे हैं मोदी। धर्म के नाम पे वोट देंगे? धर्म के नाम पे तो वोट देंगे ही, धर्म है, पंडित आदमी है भाई। धर्म के नाम पे नहीं देंगे तो और किसके नाम पे देंगे? कैसे? 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवा पार्टी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में तीर्थस्थल, पूजा स्थल, मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे और श्री राम ज्योति जलाएंगे। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर मंदिर पॉलिटिक्स के इल्जाम लगा रही हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, ना कि किसी पार्टी ने या किसी दल ने बनाया। राम मंदिर सबका है। अब राम मंदिर को लेके कुछ बीजेपी खास तौर से उसको पूरी तरह से राजनीतिक माहौल करना चाहती है, और वो ये मैसेज और ये सिरे लेना चाहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया। हालांकि बीजेपी के नेता राम मंदिर के नाम पर चुनाव को सिरे से खारिज कर रहे हैं, विकास के आसरे वोट की बात कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले मन से कमजोर हैं, आत्मविश्वास विहीन हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। ये मुक्ति पाने की तैयारी कर लें, बजाय इसके कि राम के विषय को राजनीतिक बनाएं। ये सबसे नई तस्वीर है उस बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की, जहां श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
22 जनवरी, जिसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। राम मंदिर पर राजनीति के बीच एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास जब मेरठ में लोगों का मन टटोल रहे थे, जब वो लोकसभा चुनाव में राम लहर के असर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो पहुंचे घंटाघर चौक पर। घंटाघर चौक पर उन्होंने लोगों से बात की। 2024 का चुनाव है, आप देख रहे हैं कि लगातार एक 22 जनवरी की बात की जा रही है, मंदिर का उद्घाटन होना है, ये तमाम चीज, और खास करके सियासतदान इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? जो जैसा सोचना चाहता वो वैसा सोच सकता, हमारे लिए कोई ऐसी सोच नहीं है इस बारे में। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? मुद्दे विकास के होने चाहिए, कारोबार के होने चाहिए, लोगों को खुशहाली आनी चाहिए, ये मुद्दा है हमारा। ये मुद्दा तो खत्म हो गया कि राम मंदिर उसका, बस लोगों का विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, ये चाहिए। ये तो लगता है कि नेता लोग इसे भी मुद्दा बनाएंगे? नहीं, यहाँ तक लग के सरकार सही कर रही है। विकास की बात करो ना, विकास कहाँ है? मुद्दों की बात तो पाओ ना, विकास की कोई बात नहीं हो रही, केवल इस पे हो रहा है चुनावी इनका हटकंडा करते रहो। अब जब मंदिर बन जाएगा, जब मंदिर हो जाएगा, उसके बाद में क्या लाएंगे ये। जिस मेरठ में राम फैक्टर को लेकर लोग अपने मन की बात बता रहे थे, उसका सियासी समीकरण समझिए जरा। 2009 से बीजेपी मेरठ में लोकसभा चुनाव जीतती रही है। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद हैं। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर आरएलडी का कब्जा है। मेरठ लोकसभा सीट पर धर्म और जाति का क्या समीकरण है, उसे भी जरा जान लीजिए। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख वोटर हैं। सबसे ज्यादा 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 2.5 लाख वैश्य वोटर हैं। ठाकुर 60,000, ब्राह्मण 1.5 लाख, जाट 1 लाख, गुर्जर 90,000, दलित 3 लाख, पंजाबी 50,000, पिछड़े और अन्य करीब 4 लाख वोटर हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मंदिर से इतर विकास चुनावी मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए राम मंदिर अहम फैक्टर है। कोई सी सरकार रहो, हमें खाने को नहीं दे रही, कोई सी सरकार खाने को नहीं दे रही, कोई सरकार खाने को दे रही है हमें? या भाई तुम भाजपा ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, पर जो है मोदी और योगी जी ने हमारा काम बहुत बढ़िया करा है, हम इनके समर्थन में हैं। और ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये भी चुनाव में इस पे बात होगी? इसमें चुनाव में कोई बात नहीं है। ये राम मंदिर है, ये बहुत दिनों से नहीं बना था, ये अब बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और जय श्री राम। हिंदुस्तान में अगर मंदिर राम जी का बड़ा नहीं बनेगा तो बेकार है। ये हिंदू और मुसलमानों का सबका मुल्क है। हम ये चाहते हैं दुनिया में इतना ऊंचा मंदिर हमारा जाए राम जी का कि दुनिया वाले देखें कि हिंदुस्तान में एक मंदिर बना है मुसलमान से और हिंदू से मिलके। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र में सनातनियों के बीच राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सियासत भी है जो देश भर में है। जाहिर है, राम का नाम लेकर जो पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है, वो राम मंदिर को लेकर ऐसी लकीर खींचने के लिए तैयार है जिससे सियासी तौर पर सारा श्रेय उसकी झोली में जाए।